जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसी पल भारत ने जोरदार जवाब दिया। दुनिया को लग रहा था कि इस फैसले से भारत दबाव में आ जाएगा, समझौते की बात करेगा या झुक जाएगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी जी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। यह साफ संकेत था कि अब भारत अमेरिका को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। टैरिफ लागू हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पीएम मोदी ने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। मोदी जी ने ऐलान किया कि भारत में रोजमर्रा का सामान, कपड़े और खाने पीने की चीजें अब और सस्ती होंगी। यानी भारत ने यह संदेश दे दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था और जनता अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। असल सवाल यह है कि आखिर भारत का यह गेम प्लान क्या है। यही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं असली खबर की। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% और जोड़ दिया। सोचा था कि 20 दिन में भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप की सारी चालें धरी की धरी रह गईं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि दबाव चाहे जितना बढ़े, लेकिन किसानों, छोटे कारोबारियों और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यही नहीं, मोदी जी ने फिर से ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है स्वदेशी अपनाने का और अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का। आपको बता दें कि इस टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर उतना ही पड़ा जितना किसी अरबपति की जेब से 1000 रुपये गिरने पर पड़ता है। यानी असली नुकसान अमेरिका का होने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका के इशारे पर नाचे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपने फैसले खुद करेंगे। टैरिफ लगाओ या दबाव डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है नया भारत जो किसी के सामने नहीं झुकता। और अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पूरी दुनिया जिसे भारत की हार लग रही थी, वही अब ट्रंप की सबसे बड़ी हार बन गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया, लेकिन पीएम मोदी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। सोचिए, जिसे पूरी दुनिया सबसे ताकतवर राष्ट्रपति मानती है, वो बार बार कॉल कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं दे रहा। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि दुनिया को झुकाना जानता है। जर्मनी के बड़े अखबार का दावा है कि ट्रंप ने 4 बार संपर्क किया, लेकिन मोदी जी ने कोई कॉल नहीं उठाया। अब चाहे भारत सरकार इस दावे की पुष्टि करे या न करे, लेकिन इतना तय है कि यह खबर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है। यूरोप में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अपने सहयोगियों को भी दुश्मनों जैसा ट्रीट करते हैं, चाहे कनाडा हो, यूरोपीय यूनियन हो या भारत। फर्क बस इतना है कि बाकी देश झुक गए, लेकिन भारत डट कर खड़ा रहा। यही भारत की असली ताकत है। कुछ समय पहले तक यूरोपीय यूनियन भारत को आंख दिखा रहा था, धमकियां दे रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। वही यूरोपीय यूनियन आज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए दौड़ रहा है। ब्रिटेन तो पहले ही डील साइन कर चुका है। यानी ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। यानी भारत सरकार ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी। इस झटके से बौखलाए ट्रंप ने तुरंत भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, लेकिन टैरिफ का असर उल्टा पड़ा। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया जिसने ट्रंप की रातों की नींद छीन ली। मोदी जी ने घोषणा की कि भारत में रोजमर्रा का सामान, कपड़े और खाने पीने की चीजें अब और सस्ती होंगी। अमेरिका चाहे बाहर से सामान महंगा कर दे, लेकिन भारत अपने घरेलू बाजार को इतना मजबूत बना देगा कि लोगों को बाहर देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। IDFC फर्स्ट बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इस फैसले से भारत की GDP 0.6% तक बढ़ सकती है। यानी ट्रंप जितना नुकसान करना चाहते थे, उससे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। यही है मोदी सरकार की असली कूटनीति। वार का जवाब वार से नहीं, बल्कि ऐसी चाल से देना कि सामने वाला खुद मात खा जाए। अब ट्रंप की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। कभी भारत पर बयान, कभी चीन पर धमकी। यही सबूत है कि अमेरिका घबराहट में है। सोचिए,
जिस दादागिरी से अमेरिका यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक को झुका देता है, वही दादागिरी भारत पर बेअसर हो गई। यही कारण है कि यूरोप के अखबार लिख रहे हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया को झुका दिया लेकिन भारत को नहीं झुका पाए। जबकि दूसरी तरफ कई देश ट्रंप को खुश करने के लिए अरबों डॉलर की डील कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने बोइंग से 103 विमान खरीदने का समझौता कर लिया। जापान और इंडोनेशिया भी झुक गए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि चाहे अमेरिका 50% टैरिफ लगाए या 500%, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर समझौता नहीं करेगा। रूस से रिश्ते नहीं टूटेंगे और न ही अमेरिका की शर्तों पर कोई डील होगी। यही कारण है कि ट्रंप बौखला गए हैं। कभी चीन को धमकाते हैं, कभी भारत को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि अब उनकी दबंग गई भारत पर असर नहीं डाल रही। टैरिफ के बाद पीएम मोदी ने शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर काम शुरू कर दिया। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। रूस और चीन जैसे बड़े बाजार भारत को बुला रहे हैं। यही स्थिति ट्रंप को परेशान कर रही है। अमेरिका सोच रहा था भारत झुकेगा, लेकिन भारत मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती से खड़ा है। इसी बीच 30 अगस्त से पहले पीएम मोदी चीन का दौरा करेंगे, जहां पुतिन समेत 20 देशों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दुनिया को साफ संदेश देगी कि अब अमेरिका का वर्चस्व टिकने वाला नहीं है। 50% टैरिफ का असर कुछ सेक्टरों पर जरूर पड़ेगा, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर, डायमंड और ज्वेलरी। लेकिन भारत ने वैकल्पिक बाजार ढूंढ लिए हैं। जापान के साथ बड़ी डील हो चुकी है। यूरोप में मेड इन इंडिया कारों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात से मारुति सुजुकी की बनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। अब भारत से 100 से ज्यादा देशों में गाड़ियां एक्सपोर्ट होंगी। यानी जहां ट्रंप टैरिफ बम गिरा रहे हैं, वहीं भारत दुनिया को दिखा रहा है कि उसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं। उधर अमेरिका, जिसने नाटो बनाया और दशकों तक अपने इशारों पर चलाया, आज उसी नाटो के निशाने पर है। नाटो ने चौंकाने वाला कदम उठाकर अमेरिका के खिलाफ बिल पास कर दिया है। इसमें भारत का समर्थन करते हुए ज्यादातर सदस्य देश अमेरिका को साफ संदेश दे रहे हैं, अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। भारत के खिलाफ किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका की दादागिरी अब खत्म हो चुकी है। वो दौर चला गया जब वॉशिंगटन का एक कॉल नाटो को कतार में खड़ा कर देता था। अब कहानी पलट चुकी है। आज दुनिया मान रही है कि भारत ही भविष्य की असली शक्ति है। ट्रंप ने सोचा था भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत और मजबूत हो गया और अमेरिका खुद अपने बिछाए जाल में फंस गया। जहां तक टैरिफ के असर की बात है, तो इसका भार भारत पर उतना ही है जितना किसी अरबपति की जेब से 1000 रुपए गिरने पर होता है। यानी असली नुकसान अमेरिका का होगा। ट्रंप की योजना थी कि उनकी कंपनियां भारत के बाजार में घुसकर किसानों को कुचल दें और पूरा नियंत्रण पालें। लेकिन भारत सरकार ने साफ संदेश दिया, हम अपने किसानों और उनके भविष्य से समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही है आज की बड़ी रिपोर्ट। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, जाते जाते देश के सम्मान में कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।